मेरा नाम मेराजुद्दीन कुरैशी मज्जो है। मेरे वालिद का नाम फैयाज़ अहमद कुरैशी। पोल्ट्री का काम करने वाले मेरे वालिद को ठेकेदार भी कहते थे और भी दीगर हमारी बिरादर के बहुत लोग, हज़ारों लोग इस कारोबार को करते थे। तो सबसे पहले हम लोग ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुर्गे का व्यापार करते थे। उसके बाद हमारे जो बड़े थे वो आ गए जुबली सनीमे के पीछे मोर सराय के बाद हम लोग आ गए जामा मस्जिद हरे भरे साहब के नीचे। तो हरे भरे साहब के पास हम लोग जब आए तो वहाँ पर फिर ज़्यादा मुर्गे आने लगे इलाहाबाद से, हैदराबाद से। तो पहले ये बॉयलर चिकन तो होता नहीं था और ना ये कॉकलर होता था, तो ये होते थे देसी मुर्गे और ये मतलब उन्हीं में से छांटा करते थे। अब जैसे किसी को 500 ग्राम का चाहिए, किसी को 1 किलो का चाहिए, तो इस तरह से छाट छूट के सब अपना अपना मुर्गा ले करके और सप्लाई करते थे। उसके बाद इमाम बुखारी, जो शाह इमाम बुखारी हैं जामा मस्जिद के, उन्होंने हम लोगों को देखा ये लोग बारिश में भीग रहे हैं और परेशान हैं। उन्होंने फिर हमें अपना मकान दे दिया जो कि 700 गज का मकान था। वो कहने लगे भाई आप लोग जो अपने मुर्गे का जो कारोबार है आप लोग मेरी जगह पे कर लो, जो तुम्हें देना हो दे देना। तो हमारे बड़े फिर वहाँ चले गए। फिर वहाँ से कुछ आपस में हमें नाइतफाकी हुई तो कुछ लोगों ने फिर एक पोल्ट्री मार्केट खोली जिसका नाम था सम्मन फैयाज पोल्ट्री मार्केट। हमारे वालिद साहब की मंडी का नाम था जनता पोल्ट्री मार्केट। जनता पोल्ट्री मार्केट हम चलाते रहे। 1948 में ये पिशावर से जो आए थे कुंदन लाल जग्गी, तो कुंदन लाल जग्गी ने आकर के मोती महल खोला दरियागंज में, मोती महल रेस्टोरेंट। तो वहाँ पर हमारे वालिद साहब के पास वो लोग आए, भाई फैयाज साहब हमको चिकन चाहिए। हमारे वालिद साहब ने चिकन शुरू कर दिया। 1993 तक मेरे वालिद साहब मोती महल को मुर्गा सप्लाई करते रहे। वो 93 के बाद उन्होंने गैलॉट, एक कंपनी है जिनकी आइसक्रीम आती है और कनाट प्लेस में उनका रेस्टोरेंट भी है, उन लोगों को बेच दिया। उन्होंने बेचा क्या मतलब वो जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो दे करके चले गए मोती महल वाले। अब आप अमेरिका में या जर्मन में या फ्रांस में जब उतरेंगे ना तो वहाँ पर जाके पूछना कि मोती महल कहाँ पर है, तो वहाँ भी आपको शायद मोती महल मिल जाएगा और मोती महल जैसा खाना भी मिल जाएगा। तो मेरे ही वालिद साहब के पास 1970 के अंदर एक कंपनी थी जो पंजाब में पोल्ट्री फार्म खुला था। तो ये जो बॉयलर चिकन है ये जर्मन का इसका मुर्गा होता है, ऑस्ट्रेलिया की इसकी मुर्गी होती है। तो इन लोगों ने आकर के दिल्ली में पूछा जामा मस्जिद पर, भाई ये बताओ यहाँ पर सबसे बड़ा चिकन सप्लायर कौन है। तो एक वो है मुंशी मोहम्मद हुसैन जिनका फिलोरा होटल है, नाज होटल है, वो भी बहुत बड़े सप्लायर थे। और भी लोग मतलब इस कारोबार को करते थे, नॉन मुस्लिम भी करते थे। एक बिरादर होती है नॉन मुस्लिम भाइयों में, खटीक जिन्हें बोलते हैं, वो लोग भी इस काम को करते थे। तो उन्होंने आकर के ये कहा जी ये बॉयलर चिकन है, ये आप देखो, अगर ये आपको सूट करता है, अच्छा लगता है तो जितना आपको चाहिए रोज़ मिल जाएगा। तो मेरे वालिद साहब ने वो 10 या 15 मुर्गे होंगे वो मोती महल में जाकर के दिखाए कुंदन लाल जग्गी साहब को। वो कहने लगे वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा चिकन है और इसके अंदर मटन भी ज़्यादा है, हड्डी भी इसमें कम है और पतला भी नहीं है ये मेरी तरह। तो खैर वो मुर्गा हमने मोती महल में पास करा दिया। वो हमारे वालिद साहब ने इतना उनको ऑर्डर करा, इतना ऑर्डर करा, आखिर वो कहने लगे जी आप एक काम करो, आप हमसे ये बच्चा लेके चूज़ा आप अपना पोल्ट्री फार्म खोलो, अगर आपके पास कोई जगह हो तो हम आपको डायरेक्ट बच्चा देंगे और आप उसको कहीं भी सप्लाई करो, यानी आप फार्म खोल लो, मुर्गे का फार्म वो खोल लो। हमारे वालिद साहब ने मोती महल वालों से बात करी। तो मोती महल वालों में एक साहब थे, उनका नाम था नाथ बाबू, जिनकी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D811 कोठी है। अभी उनके बच्चे हैं, वो तो घर चले गए बेचारे दुनिया से, तो उनके बच्चे भी हैं। तो उनके साथ फिर हमने पोल्ट्री फार्म खोला फरीदाबाद में। तो ये हमारी पहचान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे एक बड़े भाई थे, उनको फिल्मों में बड़ा शौक़ था काम करने का, राजू भाई थे। तो हम लोग कुरैशी हैं। तो JP दत्ता जो फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, गुलामी, यतीम, बंटवारा, हथियार, क्षत्रिय, बॉर्डर, रफूजी, LOC, कारगिल, उम्र जान,
तो वो उन्हें टकरा गए और साजिद नडियाड वाले, जिनकी बहुत फिल्में आती हैं, जुड़वा मुड़वा ये वो, तो साजिद नडियाड वाले भी मेरे भाई को बहुत चाहते थे और धर्मेंद्र साहब जो हैं वो भी बहुत चाहते थे। तो हमारे भाई को उन्होंने ये फिल्म यतीम के अंदर हवलदार कुरैशी बनाया था। उसके बाद अचानक क्या हुआ, 1992 के अंदर हमारे पे एक आफत आई। नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे, रमेश भंडारी दिल्ली के गवर्नर थे और मुर्गा मंडी के चेयरमैन बने संतोष कुमार। उन्होंने कहा भाई ये जो लोग, आप लोग जो ये फुटपाथों पे जो चिकन बेचते हो, ये गाजीपुर मुर्गा मंडी आपको हम शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे तुम कितने लोग हो हमें आप बता दो। तो हम में थोड़ी अकड़ थी, हम समझते थे कि भाई हम तो सबसे बड़े हैं, हम काहे की रिश्वत देंगे। तो हमारे जो जनता मंडी के जो और पार्टनर थे उन्होंने कहा भाई रिश्वत तो देनी पड़ेगी। हमने कहा जी रिश्वत तो हम देंगे नहीं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि इसमें कुछ वक्त कम है या टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम है। वो टाइम कुछ नहीं था। उन्होंने 69 दुकानें गाजीपुर में अलॉट कर दी। हम खड़े के खड़े देखते रह गए। हमने कहा जी हमारी दुकान कहाँ है। तो हमारे जो और पार्टनर थे वो कहने लगे आपने रिश्वत नहीं दी तो आपको दुकान मिलेगी नहीं। तो 1992 से लेके आज तक मैं मुर्गा मंडी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो जिन लोगों को गाजीपुर मुर्गा मंडी में दुकानें अलॉट की गई थीं, उन लोगों ने क्या किया कि जो लोग वहाँ पर स्लॉटिंग करते थे, जो मुर्गा काटते थे, जो आड़तियों से मुर्गा खरीद कर सप्लाई करते थे, उन लोगों ने क्या काम करा कि क्यों ना ये कटाई भी हमें मिल जाए। तो मैंने वो गाना सुना था, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। उन लोगों ने मुझे अपना नेता बना लिया कि जी आप हमें बचाओ, और ये तो जिंदा मुर्गा बेचने वाले ही ये कटाई खाना मांग रहे हैं, जहाँ पर मुर्गा कटता है बूचड़ खाना, यानी जिसका नाम है स्लॉटर हाउस। तो स्लॉटर तो वहाँ था नहीं, इनलीगल सारे काम हो रहे थे। और मैं लोगों से कहता था देखो ये मंडी को लीगल करा लो, लीगल करा लो, लीगल करा लो। वहाँ तो भैया सुबह आना, मुर्गे काटना, हम मेरी बड़े बड़े 5 स्टारों में सप्लाई करना, तो किसी के कान पे जू नहीं रही। इतना मैंने उन लोगों का काम करा है, इतना काम करा है कि मैं अपनी मंडी भूल गया, अपनी दुकान लेनी भूल गया। और मेरी आंखों के सामने ही जब सरकार थी बीजेपी की, इससे पहले सरकार थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 69 दुकानें अलॉट कर दी। अब वहाँ पर दुकानें बची 19 दुकानों में। अब 1993 में आ गई बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी की सरकार, ये मदन लाल खुराना, साफ सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, तो ये डैम जो हमारा जो बोर्ड है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी बोर्ड, ये सुषमा स्वराज जी ने उद्घाटन किया था इसका। वो जनकपुरी हरिनगर थाने के बराबर में है जी साहब। अब क्या हुआ, उनसे लोग दुकानें मांगने लगे। 19 दुकानें वहाँ बची हुई थी। तो साफ सिंह वर्मा कहने लगे ये दुकान तो हम अलॉट कर नहीं सकते क्योंकि हम जैसे अड़े हुए थे। तो एक सिकंदर बख्त हैं जो बीजेपी में थे, अब तो खैर बेचारे मर गए वो। तो सिकंदर बख्त साहब ने बीजेपी सरकार से दुकान मांगी गाजीपुर मंडी में। उन्होंने, साफ सिंह वर्मा ने उनको शफी नाम की मंडी अलॉट करा दी। अब उन्होंने देखा ये कौन कौन यहाँ पे और है जो दुकान का हकदार है, जो ज़रा हमसे अड़ सकता है या हमारे खिलाफ कोई बात कर सकता है। एक उन्होंने मंडी दे दी शिजाउद्दीन, एक उन्होंने मंडी दे दी यूपी पोल्ट्री मार्केट जो कि मेरे साले को अलॉट हुई, समझे साहब। अब उन्होंने 3 दुकानें ये अलॉट कर दी बीजेपी सरकार ने। अब 98 में आ गई कांग्रेस की सरकार, 19 दुकानें वहाँ पर बची हुई थी। एक नूरलाई हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ था। तो हमारे जो ये मोहम्मद उमर पप्पे साहब हैं जो कि माशाल्लाह हमारी मंडी के लैंडलॉर्ड हैं, 12, 14, 15, 16 उनकी दुकानें हैं। उन्होंने क्या काम करा, सबसे पहले वो जो कांटा पैर में चुभ रहा था नूरलाई का, आज़ाद हिंद पोल्ट्री मार्केट वाले का, 1998 में लाइसेंस उसको करा दिया। अब बची दुकानें 13 दुकानें इन्होंने विजय सिंह लौचप एडमिनिस्ट्रेटर, हारून यूसुफ फूड मंत्री, राजकुमार चौहान विकास मंत्री, जो कि आज गोपाल राय के पास जो पद है आज आम आदमी पार्टी वाले, और इमरान जो है वो हमारे फूड मंत्री हैं। इन्होंने क्या काम करा, उनको वो दुकानें
कि बात करी लोगों से, भाई ये दुकान हम आपको दे देंगे, 8.5 लाख रुपए इसकी जैनमन कीमत है और भैया 10 लाख रुपए की रिश्वत है। अब भैया हम 18 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। खैर वो दुकानें वो भी गईं। अब इनके पास 2 दुकानें बची हुई थी, फार्मर शेड 59 और 60। तो वो दुकानें मैंने पूछा कि ये दुकानें क्यों अलाउड नहीं होंगी। तो डैम बोर्ड कहने लगा, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी बोर्ड वाले कहने लगे कि ये दुकानें वो हैं कि जो कोई किसान अगर किसी मंडीदार से मुतमईन नहीं है तो वो अपना माल यहाँ पर रख के बेच सकता है। उसमें से एक दुकान हमारे चौधरी शरीफ साहब, चौधरी मतीन से मिलकर, और यासत अली चौधरी जो हमारी मुर्गा मंडी के चेयरमैन बने थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो मतलब एक आम ऐसे ही थे, वो बेचारे, उनको वहाँ का चेयरमैन बना दिया। 60 नंबर दुकान वो खा गए। अब 59 नंबर दुकान बची गाजीपुर मंडी में, तो वो मैंने कहा जी ये हमें दे दो, ये सब तो हमारे लाए हुए हैं, ये कारोबार हमारे बाप ने शुरू करा है, सारे काम हमने करे हैं, सब सारी कुर्बानियाँ हमारी हैं। तो मेरी किसी ने बात नहीं सुनी अलबत्ता, और मैंने दुनिया भर के लेटर लिखे। 1400 फाइलें हैं जी मेरे पास, ये देख लो आप। ये सब गाजीपुर मुर्गा मंडी की फाइलें हैं जी। अब अभी 1918 6 सितंबर को इन्होंने समिति दफ्तर ने कहा जी, ये 31 तारीख को इन्होंने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे गौरी मिलेखी जो हैं, मैं आपको दिखा दूं, गौरी मिलेखी जी ये गौरी मिलेखी जी, ये मेनका गांधी के साथ रहती हैं। ये हमारे गोपाल राय हैं जो हमारी मुर्गा मंडी के विकास मंत्री हैं। ये बेचारे, इनके पास कुछ हमारे आड़ती गए, ये कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। ओहा, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी बोर्ड के आप विकास मंत्री, आप डैम दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी बोर्ड के आप चेयरमैन, आप हमारे मंडीदारों से ये कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है। फिर भी इन्होंने बेचारों ने छोटा मोटा काम मंडी में इस करके करा दिया कि भाई ये जो स्लाटर हाउस है इसको सब इनलीगल कह रहे हैं, अब इसमें जो काम है छोटे मोटे वो हम करा देते हैं। तो 6 तारीख को मैंने स्लाटर हाउस वालों से ये कहा, भैया ऐसा है, मैंने आपके बहुत सारे काम कर दिए और आपको मैंने जनवा दिया कि हाँ मुर्गा कटर तुम हो, ये तो जिंदा मुर्गा आड़त पे बेच रहे हैं, इनका हक नहीं है, ये तुम्हारा ही हक है। और 2 रुपए की पर्ची भी कटी थी। संतोष कुमार ने ये कहा था, जो यहाँ मंडी में माशाखोर हैं या जो लोग चिकन काटते हैं उनकी 2 रुपए की पर्ची कटेगी, वो अंदर जाओ, मुर्गा काटो और घर जाओ। अब जनाबे वाला ये लोग जो थे ये बहक गए, ये आड़तियों से मिल गए। आड़तियों ने क्या काम करा, इन सबसे 10-10, 5-5 हज़ार रुपये लेकर के, 6-7 लाख रुपए लेकर के 6 तारीख को ये हाई कोर्ट में ये पहुंच गए अपने वकील को लेके, मंडीदार। जबकि जाना किसको चाहिए था, जाना किसको चाहिए था, मुझे या वो स्लाटर पे जो लोग बैठे हैं, वो बेचारे डर गए। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा काम होना चाहिए, मैं नहीं तो ये सही, ये नहीं तो कोई और सही, मुझे कोई नेता बनने का शौक़ नहीं है। अरे अगर मुझे तुम जानते हो, मेरे लिए ये काफ़ी है, बहुत काफ़ी है ये मेरे लिए। सब जानते हैं ये कारोबार मेरे बाप ने बनाया, आज तक मेरी कोई दुकान नहीं है, आज तक कोई मेरी दुकान नहीं है, मैं भूखा भी नहीं मर रहा, कारोबार मेरा आज भी यही है, यही कारोबार है मेरा। मेरे 5 लड़के मंडी में जाते हैं, यही कारोबार करते हैं, मैं भी यही कारोबार करता हूँ। लेकिन जिस तरह से तुम लोगों ने वहाँ पर दुकानें अलॉट कराई हैं, बड़े बड़े वो काम फैला लिए, लीगल अनलीगल, समिति से मिलकर, डैम से मिलकर, ये काम तो तुम्हारे हैं, ये काम मेरे नहीं है। मेरा काम तो है अपनी दुकान को मांगना और यहाँ पर जो लोग हैं उनका भला करना। हज़ारों आदमी बेचारे वहाँ आज वो जगह जगह मुर्गा काट रहे हैं, पुलिस वालों को पैसे दे रहे हैं, सब बेघर हो गए। तो 6 तारीख को ये अपना वकील ले गए। अब 6 तारीख के बाद मिली हाई कोर्ट की 24 तारीख। तो 24 तारीख को मैं अपने वकील को लेकर के गया, तो इन्होंने जो वकील किया हुआ था उसने कोई ऐसी बात नहीं करी जो जज के दिल को छुए या जो कानून के दायरे में बात हो, या वो ये बता पाए कि देखो भैया इन लोगों का क्या होगा। ठीक है, इनलीगल काम है,
तो अब इन्हें वहाँ 37 एकड़ का जो प्लॉट है गाजीपुर मुर्गा मंडी खट्टा है जी, खट्टा, तो वहीं कूड़ा फेंकने का भी साधन है और वहाँ ये लोग बैठे हैं। आप फिलहाल इनको एक छोटी मोटी टेम्परेरी जगह दे दो, ऐसा भी शायद इनका वकील नहीं कह पाया। उसके बाद इन लोगों ने फिर मेरे घर पर आए कि महराजुद्दीन मज्जो भाई, मेरा नाम मज्जो भी है, कि भाई क्या होगा, क्या करना है मज्जो भाई। मैंने कहा क्या करना है, ये रहे वकील साहब, यही आपको मशवरा देंगे, यही बात बताएंगे। अब 24 तारीख को वहाँ से ऑर्डर हुए कि स्लाटर हाउस को सील कर दो। स्लाटर हाउस सील हो गया। अब बुधवार को तो मंडी में तो आएगा ना माल। वहाँ पर हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो कहने लगे जी ये तो लाइव बर्ड बिकेगा, ओनली लाइव बर्ड, कोई स्लाटिंग नहीं, वो कुछ नहीं, क्योंकि स्लाटिंग की आपके पास परमिशन नहीं है। इसमें एमसीडी का रोल होना चाहिए, एमसीडी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, तब ये होगी स्लाटिंग। अभी ये मामला हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया, तो हाई कोर्ट को कि ये जो 5 स्टार बड़े बड़े होटल हैं इनको कौन मुर्गा देता है भैया, यही लोग तो देते हैं। 90% पोल्ट्री फार्म नॉन मुस्लिम, 90% होटल्स नॉन मुस्लिम। भैया हम तो नॉन मुस्लिम से चिकन लेते हैं और काट करके नॉन मुस्लिम भाई को देने जाते हैं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है। हाँ, अगर हमारा स्लाटर हाउस इनलीगल चल रहा था तो वो जो डैम बैठा है जनकपुरी के अंदर, जहाँ पर चेयरमैन भी होते हैं, वीसी भी होते हैं, वाइस चेयरमैन भी होते हैं, तो वो आज तक 27 साल से हमें लीगल नहीं करा पाए। क्यों जी भैया, मेरे हिंदुस्तान के भाइयों, यानी 27 साल से हमें वो लीगल नहीं करा पाए। और हमारी मुर्गा मंडी के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए हैं ये हमें लीगल नहीं करा पाए। अब यहाँ तो एक रोना छोड़िए, यहाँ तो 100 रोने हैं। 1992 के अंदर दिल्ली सरकार ने सबसे पहले मुर्गा मंडी को गाजीपुर खत्ते पे अलॉट कर दिया। उसके बाद इन्होंने सपना देखा कि क्यों ना ये मछली मंडी भी गाजीपुर खत्ते पे लाके बिठा दें। उनको शुक्र है वो कुछ दुकानें बना करके दे दी, भाई आप लोग यहाँ बैठ जाओ। उसके बाद दिल्ली सरकार ने सपना देखा एमसीडी से मिल करके कि क्यों ना ये जो कसाबपुरे के अंदर जो बकरा मंडी है और ये भैंस मंडी है, वो क्यों ना ये भी कसाबपुरे में से गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट में शिफ्ट हो जाए। तो चारों मंडियाँ हमारी वहीं ला के फेंक दी खत्ते पे है भैया, खत्ते पे ला करके फेंक दी हमारी मंडियाँ, तीनों मंडियाँ। क्यों भैया, हम खत्ते वाले हैं क्या? माल तो हमारा जाए 5 स्टारों में, दुकानें हमारी खत्ते पर। उसके बाद भी हम इस कदर उस मुर्गे को साफ करते हैं। और आपने देखा होगा मीडिया दिखाती है गाजीपुर मुर्गा मंडी में मरे हुए चिकन बिक रहे हैं, ये बिक रहा। अरे मरे हुए चिकन से हमारा क्या मतलब है भैया? अरे हमारा मुर्गा मर गया, हमने फेंक दिया, ये काम तो समिति का है। कोई मुसलमान मरा हुआ मुर्गा नहीं बेचता। मरा हुआ मुर्गा बेचना हमारे लिए खाना भी हराम, बेचना भी हराम। मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कोई मुसलमान मरा हुआ मुर्गा नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, अल्लाह की कसम नहीं खा सकता। और जो मुसलमान मरा हुआ मुर्गा खाएगा वो अपने बाप का नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो है नहीं अपने बाप का। और मीडिया क्या दिखाती है, मजे ले रही है मीडिया, मरे हुए मुर्गे गाजीपुर मंडी में। नहीं, अरे जान लगा के मुर्गे को साफ करते हैं हम। हजारों लाखों आदमियों की रोजी रोटी है हमारी, और हम इसी पे शाकिर हैं, इसी पे बैठे हैं। यही हमारे रोजगार हैं, यही हमारे कारोबार हैं। अब भैया मुझे ये बता दो कि हम कहाँ जाए, कहाँ काटे मुर्गा? क्या भैया, गौरी मिलेखी जी कौन सी कंपनी ने आपको खरीदा है? किस बेस पर आप हाई कोर्ट में गई हैं? क्या आप मुसलमानों की दुश्मन हैं? क्या आपको किसी कंपनी ने खरीदा है? किस बेस पर आप गई हैं हाई कोर्ट के अंदर हमें मरवाने के लिए? 27 साल से आपको याद नहीं आया? अरे गौरी मिलेखी जी हो या मेनका गांधी साहिबा हो, हम आपकी इज्जत नहीं करते क्या? एक मरतबा मैंने गौरी मिलेखी जी को फ़ोन करा, हेलो, अरे मैडम बात तो सुनो, हेलो, मेरे से बोली कौन बोल रहे हैं आप? मैंने कहा मैं महराजुद्दीन। क्या बात है, बोलो। मैंने कहा मैडम हम तो गरीब आदमी, हमारा तो यही कारोबार है, ये तो सारे कारोबार आपके नॉन मुस्लिम भाइयों के, हमारा तो मैडम यही कारोबार है। नॉन मुस्लिम भाई से मुर्गा लेते हैं और नॉन मुस्लिम भाई को पहुंचाते हैं।
वो कहने लगी गौरी मिलेगी फ़ोन पर मुझे कि जहर खा लो। मैंने कहा मैडम हमें जहर क्यों खिला रही हो? कि जहर खा लो, तुम मुसलमानों का यही काम रह गया, जानवर को मार के खाते हो। ओहो, इतनी बड़ी तोहमत हमारे ऊपर, इतने बड़े इल्ज़ाम हमारे ऊपर। यानी जो मुल्क हमारा हिंदुस्तान आज तक गाय पर कानून नहीं बना पाया, आज तक गाय नहीं रोक पाया, वो हिंदुस्तान हमसे ये कह रहा है कि मुर्गा क्यों काट रहे हो, तुम पाल क्यों रहे हो, तुम बड़े बड़े 5 स्टारों में मुर्गा क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे लिए यार है, तुम्हारे लिए। धर्मेंद्र साहब सुन रहे हैं ना आप, साजिद नडियाड वाले साहब सुन रहे हैं ना आप, जेबी दत्ता साहब सुन रहे हैं ना आप। आपने हमारी बड़ी हेल्प करी है। 190 फिल्मों में मेरे भाई ने काम किया है। और मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र साहब इतने बढ़िया इंसान है, इतने बढ़िया इंसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये पूरा नाडियाड परिवार, साजिद नडियाड, गफ्फार नाडियाड, फिरोज नाडियाड, इतना प्यार करते थे मेरे भाई को। और ये हमारे डायरेक्टर जेपी दत्ता और फारूक सिद्दीकी, जिनके लड़कों ने पिक्चर बनाई थी बॉडीगार्ड सलमान खान की, इतना प्यार करते हैं वो हमें। यहाँ लोग मुझे कहते तुम क्या हो, तो तुम क्या हो, तुम क्या हो भाई? तुम तो नेताओं के दलाल हो। अरे तुमने तो दुकानें बेईमानी से अलॉट करा ली। ऐसा ना हो कि कभी तुम्हारी दुकानों का भी सर्वे होने लगे, ये आपने दुकान कहाँ से अलॉट कराई है। अब सलाटर वाले जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये काम मेरे बस के बाहर है। अरे मेरे भाई ऐसा मत सोचो, अभी मैं बाकी हूँ, अभी मैं बाकी हूँ। खुदा की कसम, अपने बाप की कसम, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा मैं। अब तो हाई कोर्ट करेगा जो भी कुछ करेगा, और इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह रहमान, हाई कोर्ट आने वाली 29 अक्टूबर को कोई ना कोई हमारा रिजल्ट ज़रूर निकालेगा, ज़रूर निकालेगा हाई कोर्ट। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां सपना देख रही हैं ना, अरे ये तो मुर्गा मुसलमान काटते हैं, अरे ये तो मुर्गे का कारोबार मुसलमान के हाथ में पहुंच गया। नहीं भैया, ये मुसलमान पे नहीं पहुंचा, ये हिंदुस्तानियों पे पहुंचा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये मान लो हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। भैया हमारे ऊपर तरस खाओ, रहम खाओ। अब ये जगह जगह जो मुर्गा कट रहा है, गलियों में मुर्गा कट रहा है, मोहल्लों में मुर्गा कट रहा है, जो गाजीपुर खत्ते में मुर्गा कटना था आज वो गलियों में कट रहा है। क्यों भैया? मंडी ने क्या चूड़ियाँ पहन ली? अरे ये डैम बैठा है जनकपुरी, ये जनकपुरी डैम, ये डाकू बैठे हैं डाकू। इन्होंने हमें आज तक लीगल नहीं कराया। इलीगल क्यों है जी? हम लीगल क्यों नहीं हुए? और ये हमारी मुर्गा मंडी के ये बड़े बड़े जनाब हाजी सलाउद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद उमर पप्पे साहब, जिनकी 12-12, 14-14 दुकानें वहाँ हैं, वो भी इस काम को नहीं करा पाए। क्यों भैया, क्यों नहीं करा पाए तुम इस काम को? ये लीगल कराओ, ये लीगल होगा और यहीं पर मुर्गा मंडी बनेगी, यहीं पर मुर्गा कटेगा, ताकि ये लाखों आदमी, लाखों, एक नहीं लाखों लोग जो इस काम से जुड़े हुए हैं, भैया इनकी रोजी रोटी देखो। और इसमें बेनिफिट हमारा है, रुपए में 1 पैसा, 99 पैसा बेनिफिट दूसरों को जाता है। पोल्ट्री फार्म हमारे नहीं है, हमें तो कसाई कहते हैं। अबे कसाई इधर आ, मुर्गा काट। अच्छा भाई काट रहे हैं भैया। हमें तो फ़ोन आते हैं, हेलो, अरे मैं मैडम बोल रही हूँ जोरबाग से, आप चिकन नहीं लाए? मैडम अभी ला रहा हूँ। हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ होटल ताज पैलेस से, क्या बात है चिकन क्यों नहीं आए? आ रहे हैं सर। तो भाई ये आपको ये भी हमारा काम खल रहा है। हम तो आपके सेवादार हैं, हम तो आपके नौकर हैं। हम तो ये भी सुनते हैं लिंचिंग में मुसलमानों को मार दिया, गाय लेके जा रहा था मार दिया। अच्छा भैया है, बकरा मंडी, भैंस मंडी, 150 साल पुराने रहने वाले कुरैशी भाई हमारे। अरे भैया ये कपिल सिब्बल साहब जो कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बड़े